पत्र मिलने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पर नेताओं के कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। शिक्षक बहाली में घोटाले का आरोप लगाने वाले हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर इसे लेकर जोरदार और बड़ा हमला किया है। जीतन राम मांझी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आज पटना में 2 बड़े कार्यक्रम होंगे। एक सरकारी कार्यक्रम, सरकारी इवेंट होगा जहां बिहारियों को दरकिनार कर नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दूसरा कार्यक्रम हम करने जा रहा है जिसमें बिहारियत और बिहार के भविष्य को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अदालत लगाते हुए नजर आएंगे। वैसे जनता ने हमेशा से हम की बात सुनी है। तो बिहार आज शिक्षक बहाली के मामले में इतिहास रचने जा रहा है और एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके लिए पटना के गांधी मैदान में एक भव्य और बड़ी तैयारी की गई है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव खुद अपने हाथों से 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को ये नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। इधर इसे लेकर पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। सबसे बड़ा दिन है, बिहार इतिहास रचने जा रहा है। शिक्षक बहाली मामले में आज बिहार इतिहास रचेगा और इसकी तैयारी पटना में जोरों से है। पटना के गांधी मैदान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए पटना का जो गांधी मैदान है, यहाँ पे आज 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र देंगे। तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और ये नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए ये तैयारी जो है वो पूरी है और तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। शिक्षकों की जो एंट्री है वो 8 नंबर, 10 नंबर और 13 नंबर जो गेट है वहाँ से होगी। तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे, शिक्षा मंत्री मौजूद रहेंगे, बिहार सरकार के कई मंत्री और मौजूद रहेंगे और इस दौरान जो है पूरे गांधी मैदान का कह सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बदला सा नजर आएगा। ऐसे में बड़ी संख्या में जो शिक्षक आएंगे उनको कोई समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज गांधी मैदान का रूट जो है वो परिवर्तित किया गया, बदला गया है। बताते चले कि बाड़ी पथ पर ठकुआड़ी मोड़ से गांधी मैदान आने वाले वाहनों को नाला रोड की ओर से मोड़ दिया जाएगा और इसके अलावा नेहरू मार्ग से जो गांधी मैदान आने वाले वाहन हैं उसे बुद्ध मार्ग से गोल घर तक जाने दिया जाएगा। इसके आगे एंट्री नहीं होगी। गांधी मैदान की ओर से आने जाने वाले जो वाहन हैं उसे पुलिस लाइन तिराहा से वापस राजापुर की तरफ भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो यातायात व्यवस्था है वो आज बदली सी नजर आएगी और इस बदली यातायात व्यवस्था की जानकारी जो है वो ट्रैफिक एसपी ने पहले ही पटना वासियों को दे रखी है। लेकिन न्यूज़ 18 आपको बताता है कि आप अगर अपने घर से निकल रहे हैं, गांधी मैदान आने के लिए निकल रहे हैं, तो आज जो बदला हुआ ट्रैफिक रूट है उसका ध्यान जरूर रखें ताकि आपको किसी तरह की समस्या ना हो और हो सके तो बहुत इमरजेंसी नहीं है, बहुत अहम काम नहीं है तो आज इस रूट से आप गुरेज ही करें, क्योंकि इस रूट पे आने के बाद हो सके तो आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर बात हम कंकड़बाग से करें, बात हम गंगा पथ से करें या अशोक राजपथ की तरफ से आने वाली वाहनों की करें तो तमाम रूट जो है उसकी यातायात व्यवस्था आज बदली हुई रहेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आज बिहार के लिए यह ऐतिहासिक दिन, उन अभ्यर्थियों के लिए ऐतिहासिक क्षण जिनके लिए आज नियुक्ति पत्र उन्हें मिलने जा रहा है और एक तरीके से बिहार ये मैसेज भी देने में कामयाब रहा है कि देखिए इस तादाद में रोजगार जो है वो यहाँ के शिक्षकों को दिया जा रहा है, युवाओं को दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी संजय, साथ ही साथ अमित और विनीता हमारे साथ जुड़ गए और चप्पे चप्पे पर हमारे सहयोगियों की मौजूदगी, क्योंकि आज का यह दिन अपने आप में अभूतपूर्व है। गांधी मैदान की बात कर लें, चूंकि संजय वहां पर मौजूद हैं। संजय, सबसे पहले तो वो तस्वीर दिखाइए क्योंकि ये ऐतिहासिक मैदान भी है, कई ऐतिहासिक पलों का गवाह ये मैदान रहा है और आज एक और इतिहास रचने जा रहा है बिहार। बिल्कुल विभा, ऐतिहासिक गांधी मैदान एक बार फिर से आज एक ऐतिहासिक घटनाक्रम का साक्षी बनेगा और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और तस्वीर देखिए सीधे मैं जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औपबंधिक रूप से 25,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, वहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। 1,20,336 वही वो संख्या है जो टीचर क्वालिफाई किए हैं और यहां पर देखिए जो हैंगर है, हैंगर ए, हैंगर बी और हैंगर सी, ये 3 हैंगर बनाए गए हैं और इन तीनों हैंगरों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। हैंगर ये है ठीक हमारे सामने, ये हैंगर ए है, ठीक इसके बगल में हैंगर बी है और इसके बाद लास्ट में हैंगर सी है। तो अलग अलग जिलों से अलग अलग हैंगर में बैठने की व्यवस्था की गई है और इस वक्त आप गांधी मैदान की तस्वीर को मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। सीधे वही
वो मुख्य मंच है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के अलावा जितने भी गणमान्य और विशिष्ट अतिथि होंगे उसी मंच पर मौजूद रहेंगे और शिक्षकों को एक एक कर औपबंधिक पत्र सौंपा जाएगा। तो गांधी मैदान की यह व्यवस्था है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुल मिलाकर अपनी आज एक बड़ा दिन है, वहाँ भी हम लोग जो है जो लोग वहाँ रहते हैं आज एक बड़ा दिन है बिहार के लिए, आज ऐतिहासिक दिन है। जो महागठबंधन की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब लोगों ने जो कमिटमेंट किया था उसको हम लोग सब लोग मिलकर के हम लोगों ने पूरा किया है और ये सिलसिला जो है यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। बीजेपी कह रही है कि पैसे लेकर नौकरी दी जा रही है, फर्जीवाड़े की बात कर रही है, आरोप लगा रही है। उनको भगवान जो है भगवान का आशीर्वाद जो है उन पर रहे। सही से जो है बीजेपी के लोग जो हैं उनको पता होना चाहिए कि कितनी 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरियां मिली, विज्ञापन निकाला गया, फॉर्म भरा गया, पार्टिसिपेट हुआ एग्जामिनेशन में, रिजल्ट आ गया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई है और पूरे देश में पहली बार लाखों के तादाद में जो है एक विभाग जो है एक दिन में लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है। तो बीजेपी को तो तकलीफ तो होगा ही, तो परेशान है, घबराए हुए लोग हैं और यहाँ हम लोग नौकरी बांटेंगे और फिर से ईडी और इनकम टैक्स का वो लोग छापा मरवाएंगे। तो ये तो अब सिलसिला जो है चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, वो लोग जो कहते हैं वो जुमलाबाजी होता है, केवल चुनाव तक ही सीमित रहता है। अरे भैया बीजेपी के लोग 18 साल रहे ना बिहार सरकार में, केंद्र की सरकार में रहे, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं हजारों में भी नौकरियां दी, दे देते नौकरियां। नरेंद्र मोदी 50,000 नीतीश कुमार ने कहा है क्रेडिट लेने 50,000 क्रेडिट नरेंद्र मोदी 50,000 मुख्यमंत्री ने कहा है। देश के जो सबसे ज्यादा जो महानायक है तो उनका नाटक तो चलबे ना करेगा। महानायक ना है भाई। आप लोगों को समझना चाहिए, क्रेडिट की बात ही नहीं है ना। हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि भाई महागठबंधन की सरकार इसीलिए बनी है ताकि हम लोगों को नौकरियां दें। एक समाजवादी सरकार बनी है। मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ने एक विभाग ने 3 नौकरियां दी। अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए ये तो सिलसिला आज से शुरू हुआ है और ये आगे चलने वाला है, इसीलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। हमारे सहयोगी अमित और विनीता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अमित, तेजस्वी यादव के बयान से सीधे तौर पर यह लगता हुआ नजर आया कि अब महागठबंधन ज्यादा आक्रामक नजर आएगी रोजगार के मुद्दे पर। देखिए बिल्कुल यहाँ पे विभाग साफ शब्दों में तेजस्वी ने कहा है कि महागठबंधन की जो सरकार बनी है वो सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि युवाओं को रोजगार देना है, नौकरी देनी है। और जब हम लोग अपना काम कर रहे हैं, पूरी एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, तो बीजेपी पे आरोप लगाया तेजस्वी ने कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं इससे घबरा गई है और घबराहट में उनके तरफ से जो है उलझुल काम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो नौकरी जॉब घोटाला कर रही है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, ईमानदारी से काम करते रहेंगे। जो वादा हमने किया है वो वादा हम पूरा करेंगे। तेजस्वी ने एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा किया है कि पिछले 18 साल तक जो है बीजेपी सरकार में थी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उस समय नौकरी क्यों नहीं दिया गया युवाओं को, और आज हम जब नौकरी दे रहे हैं युवाओं को तो वो क्यों उसका विरोध कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यहाँ पे तेजस्वी ने खड़ा किया है। इसका जवाब भी हम बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेता हैं उनसे हम लेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि जब उनसे ये पूछा गया तेजस्वी से कि नीतीश कुमार जो है क्रेडिट ले रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमारी सहयोग
सहयोगी सरकार है और पूरे साझेदारी के साथ जो है हम सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये जो ऐतिहासिक पल आया है, ये जो ऐतिहासिक मौका आया है, उसमें हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये क्रेडिट किसी एक पार्टी की नहीं है, ये महागठबंधन के श्रेय जाने चाहिए। हमारी सहयोगी विनीता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। विनीता, चूंकि 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका, उसकी बड़ी तैयारी भी, लेकिन खास तौर पर अगर महिला सशक्तिकरण की बात करें तो नीतीश कुमार बार बार से इस बात पर जोर देते रहे कि महिलाओं को सशक्त बनाना, सबल बनाना और उन्हें अधिकारों के साथ मजबूत करना, यही हमारा मकसद है। उस दृष्टिकोण से भी आज का दिन खास है। बिल्कुल विभा, आज का दिन वाकई खास है क्योंकि गांधी मैदान, इसका इतिहास ऐतिहासिक रहा है और उस गांधी मैदान में आज एक साथ 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और उसमें कई महिला शिक्षिका भी होंगी। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आज उसकी जो एक तस्वीर है वो भी गांधी मैदान में दिखेगी। अगर गांधी मैदान की हम बात करें तो ऐतिहासिक गांधी मैदान की जो तस्वीर है आज बदली हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो लगभग 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अलग अलग जिलों में बांटे जाएंगे। 25,000 नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांटे जाएंगे और उसके मद्देनजर बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा आयोजन है और उसके मद्देनजर तैयारी भी बड़ी की गई है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर आप देख सकती हैं कई ऐसे गेट गांधी मैदान में चिन्हित किए गए हैं जहां से नवनियुक्त शिक्षकों को एंट्री दी जाएगी। महिला शिक्षिका भी यहां से एंट्री करेंगी और नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों वो ग्रहण करेंगी। उसके मद्देनजर गेट नंबर 10 की जो तस्वीर है यहाँ देख सकते हैं, जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। पुलिस जवानों की अगर हम बात करें तो 80 मजिस्ट्रेट की तैनाती यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से की गई है। 100 से अधिक अधिकारी गांधी मैदान के आसपास रहेंगे। 6,000 से अधिक पुलिस के जवान गांधी मैदान में आपको नजर आएंगे क्योंकि सुरक्षा जरूरी है। कई जिले से नवनियुक्त शिक्षक गांधी मैदान आ रहे हैं और कई निर्देश भी नवनियुक्त शिक्षकों को दिए गए हैं क्योंकि 12 बजे के बाद गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों की एंट्री होगी। उसके पहले जो तमाम तैयारियां यहाँ कर ली गई है, 3 बड़े मंच बनाए गए हैं। शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने साथ ना कोई बैग, ना पीने वाले पानी का बोतल लेकर आए और उसकी मद्देनजर यहाँ तैयारी भी की गई है। यहाँ जैसे ही एंट्री होगी सहायता केंद्र यानी हेल्प डेस्क भी यहाँ बनाया गया है क्योंकि अलग अलग जिलों से नवनियुक्त शिक्षक आएंगे, उन्हें अपने साथ से प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लाना है और ना कोई बैग, ना कोई खाने पीने का सामान लाना है। यानी कि एहतियात के दृष्टिकोण से भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में शिक्षकों की मौजूदगी होगी और सियासत इससे पहले ही शुरू हो चुकी है, तो ये सुरक्षा जो घेरा है वो और ज्यादा चाक चौबंद और मजबूत नजर आता है। सहयोगी संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जब हम बात करते हैं इस गांधी मैदान की तो यहाँ पर चूंकि ये क्रेडिट लेने वाली होड़ जो है वो शुरू हो चुकी है, सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन महागठबंधन की जब बात होगी तो क्या ये माना जाए कि आज इस मंच पर महागठबंधन का एक बड़ा स्वरूप भी दिखेगा, तमाम बड़े चेहरे नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, और देखिए खासकर जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो तो रहेंगे ही और एक बड़ा मौका है महागठबंधन के लिए। यही कारण है कि आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर महागठबंधन के जितने बड़े नेता हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हों या फिर राजद से तेजस्वी यादव हों। तमाम जो ऐसे लीडर्स हैं जो INDIA से जुड़े हुए लोग हैं वो सोशल मीडिया पर इस खास मौके को लोगों के बीच लाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बड़ा मौका निश्चित तौर पर है महागठबंधन के लिए। और यही कारण है कि महागठबंधन के नेता, जितने भी नेता हैं वो फिलहाल मुखर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये गांधी मैदान की सीधी तस्वीर है जहाँ पर चहलकदमी जो है सुरक्षा के लिहाज से शुरू हो गई। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो सुबह से ही पहुंचने लगे हैं। चारों तरफ केवल और केवल जो पुलिसकर्मी हैं वो दिख रहे हैं। 11 बजे, बहुत कम समय बचा है, 40 मिनट के बाद से शिक्षकों की बसें जो है वो गांधी मैदान में पहुंचने लगेंगी और 11 बजे से उनको प्रवेश की अनुमति गांधी मैदान में मिल जाएगी। चारों तरफ केवल और इसीलिए ये चहलकदमी भी अब इस वक्त धीरे धीरे तेज होती हुई नजर आ रही है। संजय, आप, अमित और विनीता इस पर नजर बनाए रखिए क्योंकि हर तस्वीर आज अपने आप में ऐतिहासिक होगी और चूंकि मौका ऐतिहासिक है और सीधे तौर पर आज एक बड़ा आयोजन और उस बड़े आयोजन में रोजगार की बात होगी जहां पर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलना है, ये अपने आप में अद्भुत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।